पति कौन है उसका? सुंदर पति। बाबा जो है अपने साथ अपनी महिला को रखते हैं। हाँ तो रखते हैं, तो क्या हुआ? ओगड़ों के तो सारी महिला, ओगड़ों के 10 घर बार आते हैं हमारे। तो आप तो उंगली उठाते हो, एक उंगली अगर हमारी तरफ उठाते 4 उंगली तुम्हारी तरफ होती है। तुम जवाब दो ना हमको कि हमारा जिसम ऐसे नंगे नाच नहीं दिखाना चाहिए, एक साध्वी की तरह रहना चाहिए, एक परंपरा की रहना चाहिए, एक संस्कार की तरह रहना चाहिए। वो परंपरा संस्कार होना चाहिए सनातन धर्म के अंदर, गलत थोड़ी होना चाहिए। आज तुम जो भी रील देखते हो उसमें व्यूज बढ़ते, क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ देख के लोग उसका गलत फायदा लेते हैं, नेगेटिव ऊर्जा लाते हैं। बनना चाहती है तो उसका कोई गलत उपयोग है क्या? वो उसकी इच्छा, अगर भगवान अगर उसके अंदर की भगवान पे शक्ति ने अगर बोला है कि मुझे अघोर तंत्र सीखना है, मुझे इस संसार के अंदर कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें अघोर तंत्र के अंदर मुझे आना है, तो उसकी परंपरा, उसकी शक्ति, उसका जो भी है भगवान हो सकता है। उसके बारे में तो सदा सुख रहे, सदा कल्याण रहे। जो ऐसी महिला, ऐसी बेटी, अच्छा सुंदर बच्चा अगर तंत्र में आता है विशेष में, तो आपके लिए तो देश के लिए बहुत अच्छा है ना। कोई गलत है क्या? पढ़ा लिखा है दोस्तों, एक रसियन महिला विदेशी मूल की बहुत ही सुंदर खूबसूरत यह संगम के तट पर खड़ी हुई थी और एक नागा साधु को लगातार निहार रही होती है, देख रही होती है। इतनी खूबसूरत होती है यह महिला की इसकी खूबसूरती का कोई ठिकाना नहीं होता है। जो भी उसे देख रहा था लगातार इसे देखता ही जा रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यह रसियन नागा साधु के ऊपर आखिरकार फिदा हो जाती है। जैसे ही वह नागा साधु उसके करीब आता है, यह महिला दौड़ करके उन नागा साधु को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। ऐसे जकड़ लेती है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। लोग दोस्तों उसे छुड़ाने की आखिरकार कोशिश कर रहे होते हैं। जो भी दोस्तों और बाकी के नागा साधु होते हैं या फिर अन्य लोग वहां पर होते हैं, सब के सब मिलकर के इसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, महिला छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। दोस्तों, महाकुंभ 2025 जो इस समय देश के अंदर लगा हुआ है, ऐसे ही महाकुंभ 2001 में लगा हुआ था और प्रयागराज संगम तट पे इसी समय रसियन मूल की महिलाएं हमारे देश के अंदर आई थी। दोस्तों, रसियन महिलाएं हमारे देश के अंदर अक्सर आती रहती हैं, जाती रहती हैं, क्योंकि दोस्तों वह यहां आकर के अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती हैं और उन्हें भारत का आना जाना बहुत ही अच्छा लगता है। बल्कि दोस्तों, कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो भारतीय लड़कों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं और ना जाने कितनी ही दोस्तों महिलाएं तो यहां आकर के दुल्हन भी बन चुकी हैं। दोस्तों, उन्होंने शादी भी आखिरकार कर ली है। दोस्तों, रसियन महिला हमारे देश के अंदर हमेशा से आती रही हैं। ऐसे ही दोस्तों, एक महिला, इस नाम का हिलेरी होता है और 25 साल इसकी उम्र होती है। गजब की इसकी दोस्तों खूबसूरती होती है। गोरा गठीला चेहरा इस बदन होता है और लंबे लंबे दोस्तों इसके बाल होते हैं और खूबसूरती भी होती है। सब लोग दोस्तों उसे देखने के लिए उमड़ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह महिला एक नागा साधु के ऊपर जाकर के फिदा हो जाती है। दोस्तों, नागा साधु का एक करीब से 10 से 12 लोग आते हैं और इनका दोस्तों एक समूह होता है और बड़ी मस्ती में मौज करते हुए आते हैं और हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे होते हैं। इनके पास दोस्तों कुछ लोग तलवारें होती हैं। जो भी दोस्तों इनके पास जो यंत्र होते हैं उन्हें वह हवा में लहराते हुए आते हैं, मस्ती में मगन होते हैं और संगम तट के किनारे आ रहे होते हैं। और इसी समय दोस्तों हिलेरी यह देख रही होती है रसियन और एक नागा साधु की जो दोस्तों बहुत उसकी काठी बहुत ही सुंदर होती है और अच्छी होती है, जिसका नाम होता है कैलाशगिरी। दोस्तों, वो भी बहुत ही सुंदर होता है। लगातार उसको निहार रही होती है, देख रही होती है और एकाएक दोस्तों यह महिला कुछ कहने बजाय दौड़ करके जाती है और कैलाशगिरी को अपनी बाहों में आखिरकार भर लेती है, जकड़ लेती है। दोस्तों, कैलाश इसे छुड़ाने की कोशिश करता है और कहती है कि भाई मुझसे दूर हटो। हालांकि दोस्तों दोनों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन दोस्तों उनका मतलब यही होता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ और मैं उस लेवल का आदमी बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, रसियन महिला हिलेरी इतनी खूबसूरत होती है कि एक बार के लिए भी दोस्तों नागा साधु भी इसके ऊपर मोहित हो जाता है। जिस तरीके से दोस्तों वह पकड़ रहा होता है, जकड़ रही होती है, आखिरकार दोस्तों उसे छुड़ाया जाता है और कैलाश से अलग कर दिया जाता है। जितने भी दोस्तों नागा साधु वहां पर होते हैं, तुरंत कुछ ही देर में दोस्तों वो संगम तट पर जाकर के आखिरकार डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं।
दोस्तों महिला को यह हिलेरी को जब दोस्तों अलग कर दिया जाता है तो यह पता नहीं अपने दोस्तों आपको कैसा फील कर रही होती है। और लगातार दोस्तों इसकी नज़रें कैलाशगिरी बाबा के ऊपर होती हैं। और दोस्तों यह महिला कुछ ही देर में अपने तन से एक एक कपड़े को दोस्तों निकाल करके आखिरकार फेंक देती है। जब दोस्तों निर्वस्त्र हो रही होती है तो लोग उसे देख रहे होते हैं कि कैसी महिला है। कुछ लोग दोस्तों इसकी खूबसूरती को देखना चाहते थे, लेकिन दोस्तों यह महिला महाकुंभ का मेला था तो दोस्तों कुछ महिलाएं अपनी नज़रें भी छुपा रही होती हैं। लेकिन दोस्तों इंसान एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सब नहीं होता है। कोई दोस्तों खूबसूरती भी देख रहा होता है, लोग कुछ समझ भी पाते कि इसके आगे दोस्तों होने के वाला क्या है। दोस्तों यह महिला तुरंत दौड़ करके जाती है और बिल्कुल निर्वस्त्र संगम में जाकर के आखिरकार डुबकी लगाना शुरू कर देती है। और दौड़ते दौड़ते दोस्तों यानी कि तैरते तैरते पानी का ज़्यादा इतना होता है कि लगभग दोस्तों ये भाग करके कैलाशगिरी को फिर से आखिरकार जकड़ लेती है। फिर से दोस्तों उन्हें जकड़ लेती है और अपने ऊपर कभी खींचती है और कभी ऊपर जाती है, कभी पानी में दोस्तों ऊपर नीचे सब कुछ कर रही होती है और काफ़ी आनंद से दोस्तों ले रही होती है। या दोस्तों हिलेरी नाम की जो महिला होती है फिर से दोस्तों जो नज़र पड़ती है नागा साधुओं की ओर, फिर से दोस्तों इसे हटाते हैं और यहाँ जो दोस्तों महिला होती है अपनी भाषा में दोस्तों यह कह रही होती है कि मैं कैलाशगिरी की दीवानी बिल्कुल बन चुकी हूँ, मैं इनके साथ में ही आखिरकार रहना चाहती हूँ, मुझे कोई भी इनसे जुदा बिल्कुल भी ना करो, मुझे यह काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। दोस्तों इस तरीके से वो कुछ बातों को कह रही होती है। लेकिन दोस्तों नागा साधु कैलाशगिरी भी उनको भी कुछ न कुछ दोस्तों लगने लगा था आखिरकार। लेकिन फिर भी दोस्तों अपने ख्याल को इसको झटक रहे थे और कहते हैं कि मेरा काम नहीं है। आखिरकार फिर से दोस्तों बाहर आते हैं और हिलेरी भी दोस्तों बाहर आती है। जो संगम तट के किनारे जो दोस्तों रेत वगैरह होते हैं यह अपने धूप के रोक सेकने लगती है और दोस्तों महिला जाती है दोबारा से कैलाशगिरी के कदमों में जाकर के आखिरकार लेट जाती है और कहती है कि मुझे अपना लो, मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपने जैसा बना लो, मैं अब तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। और कुछ इस तरीके से दोस्तों यह बात कर रही होती है। देखते ही देखते दोस्तों लोगों को यहाँ पर तांता लग जाता है और भीड़ जमा होती है। हजारों की संख्या में दोस्त यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या बात है, क्या माजरा है। तो दोस्तों हिलेरी यह कहती है कि बस मैं कैलाशगिरी की दीवानी हूँ और मैं इनके साथ में हमेशा रहना चाहती हूँ। और वो फिर से दोस्तों हाथ पकड़ लेती है और छोड़ती ही नहीं है। और फिर दोस्तों कैलाशगिरी का हाथ कहती है कि जहाँ भी ये जाएंगे मैं इनके साथ में रहूँगी, जहाँ दोस्तों मुझे ले जाएंगे वो जो भी खाएंगे मैं खा लूँगी और जिस हाल में मुझे रखेंगे यहाँ तक कि उस हाल में मैं रह लूँगी, मैं साथ में रह लूँगी, बस मुझे इनसे जुदा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों हजारों की संख्या में यहाँ पर हुजूम इकट्ठा होता है। जैसे दोस्तों सूचना पुलिस तक जाती है, जो पुलिस का दोस्तों यह पता चलता है कि कुछ ऐसा अटपटा काम हो रहा है कि एक महिला है विदेशी मूल की, वो बिल्कुल निर्वस्त्र है और किसी बात भी नहीं सुन रही है, मानने की यहाँ तक तैयार भी नहीं है। आखिरकार तुरंत दोस्तों पुलिस जाती है और उस महिला को कंबल में दोस्तों उड़ा करके अपने चौकी पर लेकर के जाती है और उसे समझाने का दोस्तों प्रयास किया जाता है कि देखो आप हमारी मेहमान हो, आप इस तरीके से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। और दो यहाँ पर महाकुंभ का एक पर्व है और यहाँ पे अश्लीलता की कोई भी आखिरकार जगह नहीं है। आपने जो भी कपड़े हैं वो निकाल दीजिए और कपड़े बिल्कुल पहन लो। आखिरकार अभी भी यह महिला दोस्तों कंबल ओढ़ी हुई थी। सबको दोस्तों इसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों बार बार यही कहती है कि बस मुझे तो कैलाशगिरी चाहिए और वो बार बार दोस्तों उन्हीं को ही रट लगाई रहती है, बस मुझे उनके साथ ही आप लोग भेज दीजिए। लेकिन दोस्तों पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? आखिरकार जो वहाँ के महिलाएं पुलिस होती हैं वो दोस्तों इस कपड़े को पहनाती हैं और कहती हैं कि कपड़े अच्छे से पहनो और यह पर्व है, आप आइए, हमारे मेहमान हैं, इसका एंजॉय करिए, लेकिन ऐसी कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे बिल्कुल मत करिए।
ताकि लोगों के बीच बिल्कुल गलत मैसेज जाए, गलत संदेश जाए। आखिरकार दोस्तों जो कैलाशगिरी हैं वो भी दोस्तों कहीं कहीं उनके मन में यह दोस्तों हो चुका होता है कि शायद मैं इसे आखिरकार अपना लूंगा, लेकिन दोस्तों फिर जो उसके जो होते हैं साथी लोग, साधु जी जो होते हैं वो समझाते हैं, कहते हैं कि ये तेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार जो महिला है इसे बहुत समझाने के बाद इसे कपड़े दोस्तों पहनाए जाते हैं और बाद में इस महिला की दोस्तों जो फोटो होती है एक मैगजीन छाप दी जाती है और इस तरीके से 2001 में यह इतना बड़ा माहौल बन चुका होता है कि दोस्तों तूल पकड़ जाता है। दोस्तों यह मामला कि जगह जगह इस महिला की फोटो सर्कुलेट हो रही होती है और साथ दोस्तों यह भी लिखा हो रहा होता है कि विदेशी मूल की एक महिला रसियन नागा साधु के ऊपर फिदा हो गई है। दोस्तों इस कदर से फिदा हो गई है कि उसे अपना सब कुछ मान बैठी है, उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं आखिरकार चाहती है। आखिरकार दोस्तों मन तो मन ही होता है, किसी के ऊपर भी आ सकता है, फिर वह दोस्तों चाहे गोरा हो या काला हो या कैसा भी हो। दोस्तों हिलेरी थी तो दिखने में बहुत खूबसूरत, एकदम से स्टाइलिश थी, लेकिन दोस्तों इसका मन एक नागा साधु पर आ गया था। तो दोस्तों यह आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।